दोस्तों, आज मैं एक पिता की स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। यह दिल को छू जाने वाली स्टोरी एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही मतलब है कि मैं पिता की भावनाओं को आप लोगों के सामने एक स्टोरी द्वारा प्रस्तुत करूं, जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, जो खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लेखक लिखता है कि जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन में बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ला सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दीबाजी में पापा का जूता पहन आया हूँ। उन जूतों में कीलें उभरी हुई थी जो मेरे पैरों को बार बार घाव बना रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। तभी अचानक याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ में ले आया हूँ। तभी मेरे अंदर एक खुराफाती विचार आया कि क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैं सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। लेखक फिर से लिखता है कि मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद किया था, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिए थे, जिसे देखकर मैं बहुत खुश था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूते को उतार कर देखा तो उसका निचला भाग टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बातें याद आ गई। तभी मुझे माँ बाप की कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी तो चलेंगे, कुछ दिन पहले ही तो लिया था। मुझे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था
कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे यहाँ तक नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ। जब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर आ पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वो कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वहाँ भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुँचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा, पढ़कर करूँगा। दोस्तों, यह स्टोरी सुनाते हुए आज मेरी भी आंखें नम हो गई। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बातें शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन आज एक ऐसा शख्स भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना कुछ जताए छिपकर प्यार करता है। खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। मेरे इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बाप की फीलिंग से रूबरू करवाऊँ, क्योंकि माँ के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है, लेकिन बाप के ऊपर कोई नहीं कहता। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुँचे।